शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 30 मई के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। हम सब आत्माओं को कहाँ जाना है? अपने घर शांति धाम और सुख धाम सतयुग में जाना है। लेकिन उससे पहले हमें कहाँ बैठे हैं? ईश्वरीय धाम संगम युग पर। इस संगम युग पर हम सब आत्माओं को सत्य पिता निराकार परमात्मा शिव बाबा का संग मिलता है। तो सत्य के संग में हम सब आत्माएं सत्य बन जाती हैं और हम सब आत्माओं की सत्यता के द्वारा इस धरती पर सत्य युग आ जाता है। इसी ईश्वरीय धाम में बैठकर हम सब आत्माएं पुरुषोत्तम मनुष्य से देवी देवता बन रहे हैं। प्रश्न है आज की वाणी का, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? हाँ, हम बच्चे भगवान से भी ऊंच हैं, कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। मैं ऊंच ते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। तो वो निराकार शिव बाबा परम धाम से आकर हम बच्चों को मिलते हैं और हम बच्चों को कहते हैं कि तुम मेरे बालक सो मालिक हो। मैं आप सब मालिकों को सलाम करता हूं। तुम विश्व के महाराजा महारानी भी बनते हो, तो ब्रह्मांड अर्थात परम धाम, ब्रह्मांड अर्थात जहां अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, उस ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। तो बाबा हम बच्चों को इतना रिगार्ड, इतनी हाईएस्ट रिस्पेक्ट देते हैं कि तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं। और बाबा हम बच्चों को क्योंकि इतना ऊंच बनाते हैं, इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, तो फिर हम आत्माएं भी ऐसे बाबा को सलाम करते हैं। सुनते हैं आज की मुरली का। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है, इसीलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। अब हम सब आत्माओं की वानप्रस्थ अर्थात बुजुर्ग अवस्था में च्योर आत्माएं हैं। वाणी से परे साइलेंस में जाने की अवस्था है। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए हमें घर वापस जाने की तैयारी करनी है। बाबा की याद से अपने पुराने विकर्मों को, पापों को भस्म करना है। सदा याद रहे, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हूं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवी देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है। वरदान है आज की मुरली का, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले मालामाल भव। विश्लेषण है, संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और मालामाल बन गए। तो जो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। तो संगम युग पर स्वयं भगवान हम बच्चों को भाग्यवान बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी देते हैं। तो नॉलेज की चाबी लगाओ और मालामाल बन जाओ। जितना मर्जी खजाना लो, और ये खजाना अखुट अविनाशी है। इस खजाने का झरना बह रहा है। तो बाबा कहते हैं, इन सर्व खजानों से भरपूर मालामाल बनो। आपके पास कोई भी अप्राप्ति
कभी भी नहीं रहनी चाहिए। स्लोगन है आज की मुरली का, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाबा, मेरा माता पिता, टीचर, सतगुरु, अगर उस परमात्मा बाप से आत्मा का कनेक्शन ठीक रहेगा तो सर्वशक्तिवान बाप की करंट, बाबा की शक्तियां आत्मा को ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। आज का व्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। आज मीठे बाबा कहते हैं, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। यह प्यूरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर आएंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसीलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। तो बाबा चाहते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी, पवित्रता की पर्सनालिटी में रह करके सेवा करें। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि अगर हमारे अंदर विकारों का अंश होगा तो अंश से वंश खड़ा हो जाएगा। अगर अपवित्रता है तो बाबा कहता आत्मा के अंदर सुख शांति नहीं हो सकती, आपकी प्योरिटी की पर्सनैलिटी आपके द्वारा नहीं झलक सकती। तो हमारे चलन चेहरे से पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई दे, उसके लिए संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। क्योंकि जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है। तो जैसे पवित्रता का सुख शांति और बाकी सब गुणों से गहरा संबंध है, उसी तरह से विकारों का भी आपस में गहरा कनेक्शन है। अगर मेरे अंदर एक भी विकार है या किसी भी विकार का अंश मात्र है तो उस अंश से बाकी सारे विकारों का वंश मेरे अंदर पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अगर आप पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करना चाहते हैं तो पवित्रता के निजी गुण को अपने अंदर धारण करें। प्यारे बाबा का बहुत शुक्रिया। ओम शांति।